नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 में मैं हरीश यादव हराया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आदरणीय सेठ उमेश जायसवाल जी, ग्राम बसई, जिला आजमगढ़, बाजार ठेकमा, उत्तर प्रदेश के निवासी हमारे साथ आज लाभान्वित हैं हमें सुनने के लिए प्रमुख श्रोता के रूप में। सेठ आपका बहुत बहुत साधुवाद। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये पिछले अध्याय में भी मेरे प्रमुख श्रोता थे और इस अध्याय में भी इनको रोक के रखे हुए हैं श्रोता के रूप में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अथ 10मोऽध्यायः विभूति योग। श्री भगवान उवाच भूययो महाबाहो शृणु मे परम वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वच्चामि हित काम्यमा। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, मेरे प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिरि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप, मतलब वहाँ उद्गम हूँ मैं। वो सब मुझसे ही उदित होते हैं और मुझ में ही समा जाते हैं। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तयों पृथग्विताः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा यपयस, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। कभी उसके लिए दूसरों पर महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनुमस्तथा मद्भावा मानसा जाता एसाम लोक इमाः प्रजाः। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज, मनु मतलब मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त हैं, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उमेश सेठ, आप सुन रहे हैं मुझे और इसको आप अपने अमल में लाएंगे, ऐसे मुझे विश्वास है। अहम सर्वस्य प्रभुतो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावाम समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। वे इधर उधर नहीं जाते हैं। मच्चित्ता मदग्ध प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा परम आनंद का अनुभव करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्ध योगम तम येन मामुं प्रयान्ति ते। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य
तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभुतो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही पैदा हुई है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मच्चित्ता मग्ध प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। मैं सभी श्रवण प्रेमियों को एक बता दूं कि आज हमारे क्रिएटिव हेड आदरणीय अंगद गुप्ता जी स्टूडियो में पधारे हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि वे आकर के आज अपने समय निकाल करके बहुमूल्य समय से हम लोग को प्रेमातीत कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आदरणीय अंगद गुप्ता जी। तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। उस ज्ञान का उपयोग करते हुए वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ महमाज्ञानजं तमः नास्यम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। और दोस्तों, आज हमारे बीच एक और खास हस्ती मौजूद है। सेठानी श्वेता जायसवाल उमेश जायसवाल की धर्मपत्नी हैं। आज वो भी हमारे साथ प्रमुख श्रोता के रूप में उनके साथ सुन रही हैं। मुझे हम लोग को बड़ी मसरत हो रही है। आइए आगे चलते हैं। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता जायसवाल जी धर्मपत्नी हैं उमेश जायसवाल जी की। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मादिदेव मजं विभुम आहुस्त्वामृष्यः सर्वे देवर्षिनारदस्तता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीमि से। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप परम भगवन, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हे प्रभु, सर्वमेत वृतम मन्ये यन्मां वदसि केशवः नैते भगवन् व्यक्तित्वं विदुर्देवान् दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्स त्वं पुरुषोत्तम भूतवाहन भूतेश देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरांग शक्ति से जानने वाले हैं। श्वेता जी, उमेश जी, आप सुन रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वक्तुम रहस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मी विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् मास्त्वं व्याप्त तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। कथम विद्यामहं योगिम अस्तावं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए बताइए हमें।
विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तुर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, उतना ही मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ।